इस नए रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जो और जोलीन को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो का ये सपना था। पिछले 8 सालों से जो और जोलीन का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन जो अभी जोलीन को मिस किया करता है। वो वही सोचा था कि जब तुम मेरे लाइफ से जा चुके हो तो फिर मेरे सपने में क्यों आती हो। तभी जो का सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि जिस बंदे से वो मिलने के लिए जा रहे होते, वो बंदा उनके साथ डील साइन करने के लिए रेडी हो गया। उस बंदे का नाम था ली। हालांकि जो ली को कुछ खास नहीं पसंद करता था, लेकिन बिजनेस के लिए तो उसे मिलना पड़ेगा। उसे पता चलता है कि ली की एक बहुत ही खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है। अब वो भी उसे देखना चाह रहा था कि इतनी कौन खूबसूरत गर्लफ्रेंड आ गई भाई कि सब उसकी बड़ाई कर रहे हैं। वो जाता है ली से मिलने के लिए। ली यहाँ पे जो का वेलकम करता है। वो उसे अपने टी हाउस में मिलने के लिए बुलाया था। काफी खूबसूरत था वो टी हाउस। जो यहाँ पर साउथ के लैंड के बारे में उससे बात करने के लिए आया था। उनका बिज़नेस अभी बात चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोलीन सामने आ जाती है। अब जोलीन यहाँ पे ली की गर्लफ्रेंड थी। जो उसे देखते ही शॉक हो जाता है। ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और वो यहाँ क्या कर रही है? लेकिन वो दोनों एक-दूसरे से ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेंजर हो। ज़ोलिन यहाँ पर आकर के ली के पास बैठ जाती है। जो उसे देख के शॉक था और अपने एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पा रहा था। गलती से ज़ोलिन के ड्रेस के ऊपर टी गिर जाता है और वो वॉशरूम में उसे चेंज करने के लिए जाने लगती है। इधर जो ली से कहता है कि मैं तुमसे बिज़नेस के बारे में बाद में बात करने के लिए आऊँगा। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। और फिर वो ज़ोलिन को फ़ॉलो करते हुए उसके पीछे-पीछे वॉशरूम में चले जाता है। उसके पीछे-पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। जोलिन से वो पूछता है कि क्या वो ली की गर्लफ्रेंड है? जोलिन उसे कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है और मैं ये तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि अब हम दोनों का ब्रेकअप 8 साल पहले हो चुका है। ज़ो का कहना था 8 साल पहले जब तुम मुझे छोड़ कर के जा चुकी थी तो फिर तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। जोलिन कहती मैं वैसे भी तुमसे दूर ही थी। तभी वहाँ पर लिया जाता है और वो जो की बुराई करते हुए कहता है, वो तो अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा है, तुम ना उससे दूर ही रहना। वो अच्छा इंसान नहीं है। ज़ोलिन यहाँ पे ली को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि जो सारी बातों को सुन रहा था। ये बातें सुन कर के जो को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन जोलिन उसे रोक लेती है रिएक्ट करने से। वो ली के जाने के बाद उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने मुझे रोका क्यों? क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो कि उसे हर्ट करते हुए नहीं देख सकती? ज़ोलिन उसे कहती है तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ली को हर्ट नहीं कर सकते। ली जोलिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था। इसी वजह से वो जो को गुस्सा करने से रोक रही होती है। और जो को लगता है कि सहजोलिन ली की लाइफ को लेकर के ज़्यादा ही सीरियस है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। हालाँकि वो जोलिन को कह रहा था कि अब तक तो मैं साउथ का लैंड लेना चाह रहा था, लेकिन अब मैं ये पूरी टी हाउस ही बाय करने वाला हूँ। बस जोलिन से रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा था। जोलिन कुछ बोलती नहीं है। जो को तो ये लग रहा था कि जोलिन एक्चुअल में ये इसका टी हाउस है, इसी वजह से वो उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। उसके जाने के बाद जो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अगर मैं कंपनी के अपने शेयर्स यूज़ करूँ, तो क्या मैं ये टी हाउस बाय कर सकता हूँ? सब कुछ पता करने के बाद उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ, आपके पास इतना अमाउंट है कि आप इस टी हाउस को आराम से बाय कर सकते हो। इनफैक्ट इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे पैसे बचेंगे, लेकिन आपको ये टी हाउस बाय क्यों करना है? ज़ोक कहता है कि बस कुछ पुराने हिसाब पूरे करने से तोड़ करके मैं क्लब बनाऊँगा और शहर का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत क्लब बनाऊँगा। फ्लैशबैक में वो याद करता है जहाँ पर कि वो जोलिन को प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था और बोलती है कि अब कॉलेज खत्म है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा और मुझे एक रिच बॉयफ्रेंड मिल गया है। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब इंसान के साथ नहीं रहना है। जोई इन बातों को सुन के शॉक हो जाता है। पिछले 2 सालों से वो दोनों साथ हैं और जोलीन इस तरीके से गोल्ड डिगर कैसे हो सकती है? उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे जोलीन से चाहिए था। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जोलीन एक गोल्ड डिगर थी। ज़रूर ही कुछ रीज़न रहे होंगे जिस वज़ह से कि उसने जो को छोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या ही वो रीज़न्स थे, उसे नहीं पता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अभी पूरा टी हाउस बाय करने का प्लान कर रहा था और इधर जूलियट अपनी मॉम यानी कि वो एक ऑर्फनेज में रहा करती थी। तो जो ऑर्फनेज की डीन थी, वो यहाँ पर उसकी मॉम की तरह थी, तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए काम किया करती थी। ये और जो दोनों ही सेम ऑर्फनेज में थे। इसी वज़ह से उन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था। जो जूलियन को खुश करने के लिए उसके लिए बहुत सारे जॉब्स चेंज करके पैसे कमाया करता था, लेकिन जोलीन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो उसके लिए इस तरीके के काम करे। वो उससे कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें मार-पिटाई वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों के बारे में वो सपने देख रही होती है।
तभी उसकी सेक्रेटरी आकर के उसे जगा देती है। अब यहाँ पर ज़ोलिन सोच रही होती है कि फाइनली जो उसकी लाइफ में वापस आया है और अब तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। नीचे वो अपने कस्टमर से मिलने के लिए जाती है। पुरानी चीज़ों को देखने का उसके पास बहुत ज़्यादा ही नॉलेज था। कस्टमर्स उसके पास चेक कराने के लिए आते थे और बदले में उसे पेमेंट भी किया करते थे। ज़ोलिन चेक करके बताती है कि एक्चुअल में ये बॉल फेक है और वो इंसान को अफ़सोस तो हो रहा था, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता चल गया कि ये रियल है कि फेक है। वो इंसान जोलिन को इयररिंग गिफ्ट करता है, लेकिन जोलिन मना कर देती है और कहती है मेरे तो ईयर्स भी पियर्स नहीं है, तो मैं इतनी महँगी इयररिंग लेकर के क्या करूँगी? दोनों वहाँ से निकलते हैं तो बाहर वो जो से मिलती है। अब वो भी ये देख कर के शॉक हो जाती है कि जो यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है एक्चुअल में मैं ये टी शॉप बाय करने के लिए आया हूँ और ये पूरा टी शॉप अब मेरा होने वाला है। उसे पता चला था कि 8 साल पहले ज़ोलिन ने उससे ब्रेकअप किया था और 7 साल पहले ली ने ज़ोलिन के लिए ये टी शॉप ओपन किया था। अब इसी वज़ह से जेलस होकर के उसने ये चीज़ ज़ोलिन से रिवेंज लेने के लिए की थी। ज़ोलिन उसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो बस ली को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। जो के जाने के बाद वो सोच रही होती है कि जो ली से खरीद लेगा तो ली फ़ायदे में ही रहेगा। वो उसे अच्छा खासा पैसा तो यहाँ पर देने वाला है। इधर फ्लैशबैक में जोलिन याद कर रही होती है कि जो के जो ग्रैंडफादर थे, वो जोलिन से मिलने के लिए आए थे और कहते हैं कि वो तुम्हें छोड़ कर के जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि उसका फ्यूचर मेरे साथ ही अच्छा है, तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे खुश। इसी वजह से जोलिन ने यहाँ पर जो से ब्रेकअप कर लिया था। ये बात जो को पता नहीं था। इधर जो अपने सेक्रेटरी से पूछ रहे थे, एक बात बताओ, ली के कंपेयर में मैं कैसा दिखता हूँ? उसका सेक्रेटरी जो का बड़ाई करने लगता है। ली के कंपेयर में तो आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो, आपको इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सोच रहा होता है कि जोली ने उसे छोड़ कर के ली को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? अब तो वो अमीर है, तब तो उसके पास उसे वापस आ जाना चाहिए। ज़ो इतना लॉयल था कि इन 8 सालों में उसने एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई थी। तभी उसके ग्रैंडफ़ादर को कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए बोलते हैं। ज़ो की मजबूरी थी, हालाँकि वो अपनी नई फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और उसे वहाँ जाना पड़ता है। इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी मतलब आंटी और उसका जो भाई है वो भी जो को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता था। वो लोग तो जो को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे ताकि कंपनी की प्रॉपर्टी पूरी उन्हें मिल सके। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आ जाता है, उसकी आंटी अपने बेटे को चुप ही रहने के लिए कहती है। खाने के टेबल पे ग्रैंडफ़ादर कह रहे थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड अगर नहीं है, तो मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेज रहा हूँ, जाकर उस लड़की से मिलो। वो भी हमारी तरह ही अमीर है और शादी के बारे में हम आगे बातें करेंगे। जो इस बात से भड़क जाता है और कहता है कि मेरी शादी का ज़िम्मेदारी लेने का आपका ज़रूरत नहीं है, मैं आपका कंपनी सँभाल रहा हूँ, बस आप इसी बात पे खुश रहो। और वो गुस्से में बिना खाए ही वहाँ से निकल जाता है। ये लोग तो और ज़्यादा ही यहाँ पर जो के खिलाफ ग्रैंडफ़ादर को भड़काने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो कार में जाता है, उससे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाता है। जब जो वहाँ पर जाता है, तो वो ये देख के शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में उसी रेस्टोरेंट में ज़ोलिन भी है। ज़ोलिन यहाँ पे ली के साथ आई हुई थी, वो ली से कह रही थी, 8 सालों से हम दोनों साथ हैं और मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी एक असली गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, वरना सबको लगने लगेगा कि हम दोनों ही एक्चुअल में कपल हैं। ली हालाँकि ज़ोलिन को पसंद करता था, लेकिन इन 8 सालों में वो उसे कभी ये बात कन्फेस नहीं कर पाया। यहाँ पर इस तरीके से जो आता है, ज़ोलिन उसको देख के काफ़ी नर्वस होने लगती है। ली उसे कहता है कि अगर आप आ ही गए हो तो साथ में डिनर कर लेने के लिए। वो यहाँ पर ज़ोलिन को फूड ऑफ़र करता है। ज़ो कहता है कि तुम 8 सालों से इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है ज़ोलिन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ली का इंसल्ट ना हो जो के सामने, इसी वजह से जो ली उसे ऑफ़र करता है, ज़ोलिन चुपचाप खा लेती है और कुछ कर भी नहीं सकती थी और बोलती है कि वक़्त के साथ लोग और पसंद दोनों ही बदल जाते हैं। आफ्टर दैट जो गुस्से होकर के चुपचाप वहाँ से चले जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ज़ोलिन की प्रॉब्लम क्या है? उसे यहाँ पर पता करने पे पता चलता है कि ली पिछले 8 सालों से जुलिन के साथ है और वो हर सिचुएशन में उसका सपोर्ट कर रहा है। उसे समझ नहीं आता दोनों सच में रिलेशनशिप में है या फिर कोई और ही बात है। लेकिन यहाँ पर उसका जो दिल था वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जुलिन उसे धोखा दे सकती है और पैसे के लिए उसे छोड़ करके जा सकती है। जो के दिमाग में एक आइडिया आता है जुलिन को अपने साथ रखने के लिए। अगले सीन में जोलिन जो से मिलने के लिए जाती है। जो ने उसे पिछले दिन ये ऑफर दिया था कि वो उसके हिडन गर्लफ्रेंड बन करके रहे, तो वो ली के इस टी हाउस को जाने देगा और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से ली को लॉस हो, तो वो जो से मिलने के लिए चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे हिडन गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे कि तुम ली को हर्ट नहीं करोगे।
जो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, वो देखती है कि जो यहाँ पे डिप्रेशन की दवाएँ ले रहा है। तभी जो का फ्रेंड उसे ढूँढते हुए यहाँ पर आता है। कमरे का गेट नॉक करने पर जोलिन गेट ओपन करती है। वो एक लड़की को जो कि घर पर देख कर के शॉक हो जाता है। वो पूछने लगता है कि वो कौन है? अरे! जो से उसका क्या रिलेशन है? तो जोलिन उसे बताती है कि एक्चुअल में उसका नाम जोलिन है और जो से वो मिलने के लिए आए हुए थे। उसका नाम सुनते ही यहाँ पर उसका फ्रेंड पहचान जाता है कि जोलिन, जो कि वही गर्लफ्रेंड होगी जिसके बारे में वो कई बार नशे के कंडीशन में बातें किया करता था। अब यहाँ पर ये बात तो जोलिन को पता नहीं था। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कुछ-कुछ बता रहा था कि किस तरीके से पहले जोलिन ड्रंक होके क्या करता था। तभी वहाँ पर जोलिन नहा के आ जाता है। उसका फ्रेंड कहता है, ओह! आई थिंक तुम दोनों बिज़ी हो गए, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। जोलिन यहाँ पे रोमांस आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हुई थी, जिसे देखते ही यहाँ पर जो उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ली के साथ रोमांस करने के लिए कहती है करती है। जोलिन उसे कहती है कि वो मेरा प्राइवेट लाइफ़ है और प्राइवेट लाइफ़ में उसे शेयर करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो जो इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जूलियन वहाँ से निकल कर अपने डीन से मिलने के लिए जाती है। डीन को अल्जाइमर की बीमारी थी जहाँ पर कि वो कभी-कभी जूलियन को भूल जाया करती थी। आज भी वही हो रहा होता है। उससे मिलने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो एक दूसरे कंपनी के मैनेजर से मिलती है। एक्चुअल में वो भी उसी के एज का था। उसका कार खराब हो गया था तो उससे लिफ्ट माँगता है। कभी-कभी वो यहाँ पर उससे अपनी चीज़ों को चेक कराने के लिए आता था। तभी जो यहाँ पर जूलियन को उसके साथ देख लेता है और जेलस फील करने लगता है। जब जूलियन अपने शॉप पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि जूलियन की फ्रेंड थी और रेगुलर कस्टमर। वो यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी। कहती है, अरे यार मेरे ग्रैंडफ़ादर ने ज़बरदस्ती मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा, मुझे तो जाने का मन भी नहीं है। ज़ोलन मुझसे कहती है कि अच्छा कोई नहीं, ब्लाइंड डेट है, सर्वाइव तो कर ही जाओगी। उसकी फ्रेंड का कहना था एक्चुअल में ना मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ग्रैंडफ़ादर ने ज़िद की इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो ब्लाइंड डेट के लिए ऊपर जाती है तो ये देख के शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं जो है। जूलियन कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए टी लेकर के आ रही हूँ, तुम लोग अपना डेट एन्जॉय करो। ये बोल कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जोलिन की फ्रेंड जो को कहने लगती है कि वो किसी और को पसंद करती है और वो अ, उससे शादी नहीं करने वाली। जो कहता है मेरे साथ भी कुछ यही है, मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ, फैमिली के प्रेशर में मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर वो उसकी फ्रेंड से कुछ सवाल जोलिन के बारे में पूछता है जहाँ पर कि वो उन्हें बता देती है कि जोलिन शायद अब तक सिंगल ही है। तो जोलिन जब नीचे जाती है एक कस्टमर यहाँ पर उसे अपना प्रोडक्ट चेक कराने के लिए आया था, लेकिन जब जोलिन उसे बताती है कि ये प्रोडक्ट फेक है तो वो मानने के बजाय जूलियन को ही झूठा ठहराने लगता है कि वो झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर जो जूलियन के हेल्प में आ जाता है और बोलता है तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाके कहीं और चेक कराओ ना, यहाँ चिल्लाने से तुम्हारी फेक चीज़ असली थोड़ी हो जाएगी। उसके जाने के बाद जो को तो लगा था कि जूलियन उसे थैंक्स बोलने वाली है, लेकिन उल्टे जूलियन उसे कहती है आई थिंक ये मेरा पर्सनल मैटर है तो वो उसमें इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर है। बेचारे जो का तो यहाँ पे मूड ही ऑफ हो जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जोलिन भी अपने दोस्त को टी सेट गिफ्ट करती है ताकि वो थोड़ा-सा खुश हो सके। वो उसे कहती है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ। जो उसे कहता है ठीक है, एक कॉल पर अवेलेबल हो जाना। जो के जाने के बाद ली जोलिन से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर एक्चुअली में मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। एज़ यू नो कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या सिर्फ़ आज के लिए वो प्रिटेंड करेगी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? जोली ने भी हाँ कहने ही वाली थी कि तभी उसे जो का कॉल आता है। जो का सेक्रेटरी का कि एक्चुअल में जो यहाँ पे काफ़ी ड्रंक है, तो वो यहाँ पे ली को मना कर देती है और जो से मिलने के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि जो बहुत ही ड्रंक है संभालने के लिए। जोलिन कमरे में जाती है तो जो बहुत ड्रंक बैठा हुआ था। जोलिन से पूछ रही होती है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया? जो उससे कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे छोड़ कर के क्यों चली जाती हो? मैं तुमसे इतना प्यार जता रहा हूँ, तुम हो कि मुझसे अलग हो रही हो। ज़ोलिन को लगता है कि अगले सुबह जो को ये बातें याद नहीं रहने वाली हैं, तो वो उसे किस करती है और वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं और जो को एक्चुअल में कल ये बातें याद नहीं रहती हैं। अगली सुबह जब जो जगता है तो यहाँ पर उसे याद नहीं था कि ज़ोलिन उसके साथ आई थी। मिड से भी पूछने पर उसे यही पता चलता है, लेकिन ज़ोलिन यहाँ पर जो का फेवरेट सूप मोमो बना करके जाती है, जो कि हमेशा वो ड्रंक होने के बाद खाया करता था। इस तरीके से वो अपने ऑफिस पहुँचती है। उसकी सेक्रेटरी कह रही थी कि इतनी गर्मी में आपने इतना कवर अप वाला ड्रेस क्यों पहना है? अब भला ज़ोलिन क्या ही बताती।
वो ऑफिस में अंदर जाती है तो वहाँ पर जो को देखती है। अब वो जो उसे पूछने लगी कि वो यहाँ क्या कर रहा है? जो कहता है क्यों किसी और का इंतज़ार कर रही थी? ज़ोलिन कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो की नज़र जाती है ज़ोलिन के गले पर जहाँ पर कि वो नोटिस करता है कि उसके नेक पर ऐसे लव बाइट है। तो वो उस पे गुस्सा करते हुए पूछता है कि क्या वो ली के साथ इंटीमेट होकर के आई है? अब ज़ोलिन उसे इस बात का जवाब नहीं देती और कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? ज़ोहर से कहता है तो अब मैं तुम्हारा जब स्पॉन्सर हूँ तो तुम्हें तो इस बात का ध्यान रखना होगा ना। ज़ोलिन उससे गुस्सा होके कहती है तो ठीक है फिर इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पर। लेकिन जो उसे कैसे न कैसे करके रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज़ोलिन उससे अलग हो। वो उसे कहता है कि ठीक है तो फिर मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँगा तुम्हें मेरे लिए अवेलेबल होना होगा। तुम मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो। ज़ोलिन की मजबूरी थी उसे हाँ कह देती है। वो तीनों ही यानी वो जो और उसकी सेक्रेटरी वहाँ से बाहर जाते हैं जहाँ पर कि वो भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में ही बोल रही होती है। एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, वो किस तरीके से उसके पीछे ही पड़ा हुआ है आफ्टर ब्रेकअप भी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वो अपने फ्रेंड से लंच करने के लिए जाता है और वहीं दूसरे टेबल पर हम लोग देखते हैं ली को। वो कुछ और लोगों के साथ वहाँ आया हुआ था। ये देख कर के जो सोच रहा होता है कि अगर जोलिन और ली दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो फिर ली यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जोलिन को क्यों नहीं लाया। तो उसका सेक्रेटरी यहाँ पे बताता है कॉल करके कि एक्चुअल में जोलिन की मॉम की तबीयत खराब थी यानी उस दिन की, और ली ने पैसे देकर उसका हेल्प किया था। जब वो ली से मिलता है तो पूछता है मुझे सच बताओ तुम और जूलियन रिलेशनशिप में हो या नहीं? ली कहता है इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें ये जानना क्यों ज़रूरी है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ज़ो कहता है क्योंकि मैं जूलियन में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। मेरे लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में तुम यहाँ पर उसे पसंद करते हो या नहीं? लेकिन ली उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो जूलियन से मिलने के लिए जाता है और उसे किस करते हुए कहता है तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम बीमार थी। जूलियन उसे कहती है अगर मैं बता भी देती तो तुम क्या कर लेते, कहता अब तुम्हारे पास इतने पैसे थे कि तुम मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करा सको। जो उसे कहता है तो इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना, ताकि मैं अपना फ्यूचर सुधार सकूं, अपने ग्रैंडफादर के पास जा सकूं। जूलियन उसे कहती है जो बीत गए उस बात को खत्म कर दें, उस टॉपिक पर बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो यहाँ पर जूलिन के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाह रहा था, लेकिन जूलिन एक अलग सा जो से लाइन क्रिएट करने का कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम ये भी मुझे झूठ ही बोल रहे हो। जूलिन उसे ये चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो जो उसे दवा लेने के लिए बोलता है। तभी जूलिन को भी जो का दवा हाथ लगता है। वो सोच रही होती है कि ये डिप्रेशन का दवा आखिर ले क्यों रहा है। जो उसे पूछने पर वो उसे बात टाल देता है और उसे नहीं बताता है। अगले दिन जूलिन एक ऐसे शो में जाती है जहाँ पर कि उसे इनवाइट किया गया था। वहाँ पर आए एंशिएंट चीज़ों को चेक करने के लिए क्या रियल है और क्या फेक। जूलिन का जो चेक करने का सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस तरीके से सब उसकी बातों पे ट्रस्ट किया करते थे। यहाँ पर वो लोगों का चेक कर रही होती है सामान क्या सही है क्या गलत है, तभी वो अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलती है। जो को उसका सेक्रेटरी बताता है कि जूलिन किधर है और एक लड़का आजकल जूलिन के पास कुछ ज़्यादा ही रह रहा है और उसे सिस्टर सिस्टर कह के प्यार से पुकार रहा है। ये सुनते ही जो को जेलस होने लगता है और वो तुरंत ही जूलिन के पास पहुंचता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जूलिन एक ओल्ड इंसान जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उससे बातें कर रही थी। वो ओल्ड इंसान यहाँ पर जॉलिन को अप्रिशिएट कर रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी वहाँ पर जो आ जाता है। अब वो उसे जॉलिन से इंट्रोड्यूस करा रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर हो। शो खत्म होते ही यहाँ पर जो जूलियन को कमरे में लेके जाता है और कहता है कि आजकल कौन सा नया लड़का आ गया है जो कि तुम्हारे इतने करीब है। जूलियन उससे कहती है क्यों तुम्हें जेलस हो रहा है। जो कहता है ऑब्वियसली तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें मैं किसी और के साथ देखूंगा तो मुझे जेलस तो होगा ही ना। वो उसे कहती है कि वो बस मेरा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी जो की आंटी यहाँ पर आती है। अब वो यहाँ पर वैसे तो जो से अच्छे बिहेव कर रही थी लेकिन जूलियन को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही होती है। जूलियन उससे मिलते ही समझ जाती है कि लेडी बिल्कुल सिंपल नहीं है। उसके वहाँ से जाती है वो जो से कहती है कौन है, तो जो उसे बताता है कि मेरी आंटी है ये, जिनके घर में मैं से पाल-पोस करके बड़ा हुआ हूँ। तो जूलियन उसे कहती है मुझे नहीं लगता है कि इतने सिंपल है, तुम्हें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। जो उसे कहते हैं क्यों? क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? तो जूलियन कहती है कि हाँ,
कह सकते हो कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई और तुम्हें हर्ट करे तो। जो कहता हाँ, मुझे पता है कि ये सिंपल नहीं है, लेकिन मेरा इनके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है। अगले दिन जूलियन से मिलने के लिए उसकी ऑर्फनेज की एक और फ्रेंड आती है, जो कि शुरुआत से लेकर के अब तक जूलियन से जेलस ही होती रहती थी। लेकिन जूलियन उसे इग्नोर कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की से बात करने का कोई शौक नहीं है। अब तक तो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद ही की है, आगे भी तुम यही करने वाली हो। वो लड़की हमेशा ही जूलियन से जेलस रहती थी। जूलियन का एडमिशन इस लड़की से अच्छे कॉलेज में हो गया था, लेकिन उसे अपनी डीन के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो अपना एडमिशन यहाँ से चेंज कर लेती है। और तभी जाकर के वो इस तरीके से इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाई थी। लेकिन वो हमेशा ही यहाँ पर जूलियन को इंसल्ट करते रहती थी, लेकिन जूलियन को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन चीज़ें कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब जूलियन जब लाइफ में इतना अच्छा कर रही थी, तो उसे इस लड़की से दबने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसे इग्नोर करके वो जो को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस के नीचे चली जाती है, क्योंकि उसने उसे बुलाया था। जो यहाँ पर काम कर रहा होता है, जब उसे पता चलता है कि जोलिन उसे लेने के लिए आई थी, तो काम में वो अधूरा ही छोड़ करके वहाँ से नीचे उससे मिलने के लिए चले जाता है। उससे मिलते ही वो समझ जाता है कि जोलिन का मूड ठीक नहीं है। वो लोग वहाँ से बाहर ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है कि इस तरीके से उसका फ्रेंड उससे मिलना चाह रहा है। जो भी उसके साथ जाता है ये दिखाने के लिए कि वो और जोलिन दोनों साथ है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका फ्रेंड जोलिन में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो तो बस जोलिन को दोस्त ही मानता था। वहाँ पर जाकर के जो कहता है कि वो और जोलिन साथ है, तो वो हँसने लगता है और कहता है, मुझे पहले से पता है। जोलिन ने मुझे बता कर के रखा हुआ है। जब वो दोनों वहाँ से लौटे हैं, तो जो जोलिन को अपने ऑफ़िस के अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जो ने यहाँ पर जोलिन के लिए काफ़ी खूबसूरत-सा इयररिंग खरीदा था और वो उसे गिफ्ट करा था। ये जोलिन का सपना था इस ब्रांड की ज्वेलरी पहनने की, जो कि वहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और ये सब कुछ होने के बाद जोलिन ने डिसाइड किया था कि वो जो के साथ अब रहने वाली है। इनके रोमांस के बीच उनका सेक्रेटरी आ जाता है। जोलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है और जो पे गुस्सा करने लगती है कि उसकी वजह से उसके सेक्रेटरी ने भी ये चीज़ देख लिया। तो जो कहता है, उसे भी तो पता है हम दोनों रिलेशनशिप में है, तो फिर रोमांस करना तो नॉर्मल ही है। जैसे ही जोलिन को यहाँ पर मौका मिलता है, तो वो जो के सेक्रेटरी से पूछती है कि जो ये डिप्रेशन का दवा क्यों खा रहा है। तो उसका कहना था कि जोलिन से अलग होने के बाद जो का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसे ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगा कि वो इस सदमे से निकलने के लिए चाहे जितना भी कोशिश किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। उसे दवाओं पर ही जीना पड़ा। लेकिन जब से वो उससे मिला है, तब से यहाँ पर वो इन दवाओं को अब नहीं ले रहा है। ये सुनते ही वो थोड़ा-सा रिलैक्स होती है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पर अब वो इन दवाओं को नहीं ले रहा है। तो वो उसके ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाती है। उसके ग्रैंडफ़ादर से कह देते हैं कि तुम वापस से उसकी लाइफ़ में आ गई। ज़ुलिन कहती है, हाँ, और मुझे अफ़सोस है, मुझे उसे पीछे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आपने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मुझे पता होता है कि वो ऐसी ज़िंदगी जीने वाली है, तो मैं कभी उसे छोड़ती ही नहीं, और अब मैं हमेशा ही उसके साथ रहने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। सोचती है कि बस बहुत हो गया, अब जो से बातें करने का वक़्त आ गया। वो जो से मिलने के लिए जाती है। उसे खाना-वाना खिलाने के बाद अब उसे खाना स्टार्ट करती है। खुद जो को भी समझ में नहीं आता है कि ज़ोलिंग आज इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों है। अगली मॉर्निंग वो और जो अब एक नॉर्मल रिलेशनशिप में थे। जो खुश था, हालाँकि उसने अब तक ज़ोलिन को सीरियसली प्रपोज़ नहीं किया था। अगली मॉर्निंग जो का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और वो जो से पूछ रहा था, लगता है कि तुम्हारी लाइफ की वो इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वो कहता है, हाँ, फाइनली अब मेरे लाइफ का लव ऑफ द लाइफ यानी कि जूलिन आ चुकी है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जूलिन को ली कन्फेस करने का प्लान कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तभी जो बीच में आ जाता है और वो उसे कन्फेस भी नहीं करने देता है। कहता है कि अब तुम्हारी फीलिंग का कोई मैटर नहीं करता है। मैं यहाँ पर एक्चुअल में जो के साथ हूँ, तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता है। ज़ोलिन आप उसे पोलाइटली मना कर देती है कि मैंने तुम्हें अब तक सिर्फ़ अपना दोस्त ही माना है। हालाँकि ली के लिए मुझे भी बुरा लग रहा था। ऐसे बुरे समय में उसने ज़ोलिन का इतना हेल्प किया डीन के ट्रीटमेंट के लिए। उसने पैसे दिए और बेचारा एक बार कन्फेस तक नहीं कर पाया। ज़ो और ज़ोलिन अब अपने लाइफ़ में खुश थे।
वो उसे अपने फ़ेवरेट रेस्टोरेंट लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो मोस्टली जाया करती थी और जो की फ़ेवरेट चीज़ों को भी मँगाती है। वो लोग एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे। अगले दिन जो जूलियन को एक पार्टी में लेकर के जाता है। उस पार्टी में जो के फ्रेंड्स भी आए हुए थे जो कि जूलियन की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि वो बहुत ही खूबसूरत है। तभी वहाँ पर वही लड़की से मिलती है जो कि जूलियन से जेलस होते रहती है। वो उसे कहती है कि बहन मुझसे जेलस होने के बजाय अपने पे काम करो। और उसके जाते ही उस लड़की का फ़िलहाल का बॉयफ्रेंड आता है जो कि जो का दुश्मन था और वो जो को नशे का दवा देकर के उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलता है उस लड़की को ताकि ब्लैकमेल करके पैसे और बिज़नेस का डील ऐंठ सके। यहाँ पर वो ये करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती है। जूलियन ये बात सुन लेती है और उसे कहती है, "मुझे लगता है कि तुम्हें अब इससे पीछे छुड़ाने का वक़्त आ गया है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बदमाश है और तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए? तुम्हें लाइफ़ एक लास्ट मौका दे रही है, इससे पीछे छुड़ा लो। इसके जितने भी फ्रॉड की चीज़ें हैं, इसे ला कर के मुझे दे दो।" और हम इसे जेल भेज देंगे। वो इसलिए भी ऐसा कर रही थी क्योंकि वो जो का दुश्मन था। ये बात तो उसे अच्छे से पता था। कुछ सोचने के बाद वो लड़की उसका बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर कि जो ज़ोलिन को कुछ गिफ्ट वगैरह देता है। इधर वह इंसान उस लड़की की पिटाई कर रहा होता है। उस लड़की को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि बस बहुत हो गया। उसे ऐसे टॉर्चर वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो उसे छुपा कर उसके खिलाफ सारे सबूत ला करके ज़ोलिन को दे देती है और कहती है कि आज से हम दोनों का जो भी उधार चल रहा था वो ख़त्म। ज़ोलिन उसे कहती है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और हो सके तो ये शहर छोड़ कर के चले जाओ क्योंकि इंसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं और मुझे लगता है तुम्हें लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो लड़की ज़ोलिन की इस बात को मान जाती है। अगले दिन जो जोलिन के डीन से मिलने के लिए जाता है। जोलिन की डीन शुरुआत में तो जो को नहीं पहचान रही थी लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन्हें होश आ जाता है और वो जो को पहचान जाती है। उन्हें जो और जोलिन के रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो जल्दी ही उन दोनों को शादी कर लेने के लिए बोलती है। इधर जो अपने ग्रैंडफ़ादर से बात करने के लिए जाता है, उन्हें पता चला था कि वो जोलिन से मिलने के लिए गए थे। वो उनसे बहुत गुस्सा कर रहा था। उसके ग्रैंडफ़ादर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो उसे कहता है अगर आप जोलिन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर मैं ये घर छोड़ कर के चले जाऊँगा। आपको भी पता है, आप जानते थे कि आपका पहला पोता कैपेबल नहीं है, इसी वज़ह से आप मुझे ढूँढने के लिए आए थे। ये बोल कर के गुस्सा करके वो जोलियन के पास जाता है। कहता है, "तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें बताना चाहिए था कि मेरा ग्रैंडफ़ादर तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था।" ख़ैर अब तक जो कुछ भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होती है। जो जूलियन के साथ था। ग्रैंडफ़ादर जो को शायद खो चुके थे, लेकिन उन्हें भी पता था, जो के बिना ये कंपनी नहीं चलने वाली है। कहानी के एंड में फाइनली यहाँ पर जो जोलिन को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और वो उसे हाँ कह देती है। और हमारा ये ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बेचारी ली के लिए एक कमेंट तो बनता है ना यार। सेकंड लीड के साथ हमेशा ही यही गड़बड़ होती है। बेचारे पूरे दिल से प्यार करते हैं हीरोइन को और हीरोइन हीरो के साथ सेटल हो जाती है। खैर, चलिए मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।